Students, hello everyone. Today we are going to fill the worksheet number 5. So let us start. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में कि वर्ड्स को करेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, किसी सेंटेंस में किसी सही जगह पर कैसे यूज़ करेंगे, वेरियस प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लोगों के जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, वी नीड एंड मीट एवरी डे, जिनकी हमें ज़रूरत रोज़ पड़ती है और जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, उन लोगों को कहते क्या हैं वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से लिए गए कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है। ये वर्ड्स हैं गिवन और आपको फील करना है इन ब्लैंक्स को। क्या है फर्स्ट वाला? द थीफ वॉज नीलिंग एट द फीट ऑफ द किंग। जो चोर था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। फीट ऑफ द किंग, राजा के पैरों में झुककर, पैरों के मतलब घुटने के बल बैठा हुआ था। द सोल्जर वॉज क्राउचिंग बिहाइंड द रॉक्स विथ हिज गन एम्ड एट द टारगेट। जो सोल्जर था, क्राउचिंग मीन्स झुका हुआ था, बिहाइंड द रॉक्स चट्टानों के पीछे छुपकर या झुककर क्या कर रहा था? अपने गन से टारगेट कर रहा था एम को। एम मतलब जो भी वहाँ पर आने वाला था, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो भी चोर था, उसके लिए वो झुककर चट्टानों के पीछे छुपकर अपनी गन से उस पर टारगेट कर रहा था। द नर्स वॉज होल्डिंग द न्यू बॉर्न बेबी इन हर हार्म्स। जो नर्स थी वो न्यू बॉर्न बेबी मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे अपने आर्म्स में होल्ड किए हुई थी, पकड़े हुई थी। द टीचर टोल्ड अस टू पुट ऑन आर थिंकिंग कैप्स एंड फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। टीचर ने कहा कि अपनी थिंकिंग कैप्स पहन लो। थिंकिंग कैप्स पहन लो मीन्स सोचो। अपनी थिंकिंग कैप्स पहनो और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी केम आउट ऑफ द थिएटर। जब हम थिएटर से मूवी देखकर बाहर आए तब बाहर क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। माई ब्रदर स्टार्टेड पुटिंग अवे हिज टॉयज एज सुन एज द डोर बेल रैंग। मेरे ब्रदर ने जैसे ही डोरबेल बजी सारे के सारे खिलौने रखना चालू कर दिए। छोटे से बच्चे को देखा होगा ना, जैसे ही क्या होता है, कोई आता है तो अपने खिलौने सबसे पहले छुपाते हैं, ऐसा नहीं हो कोई और ले ले। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हम इसमें पढ़ेंगे राइट द नेम्स ऑफ दिस पीपल। ये जो लोग जो काम करते हैं उनके नाम हमें लिखना है। अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो फ्रूट और वेजिटेबल बेचता है उसे क्या कहते हैं पता है? कभी पढ़ा ही नहीं हमने। उसे कहते हैं ग्रीन ग्रॉसर। हम फ्रूट सेलर ज़रूर कहते हैं पर उसे रियल में क्या कहा जाता है? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता है ग्रीन ग्रॉसर कहते हैं। सभी को याद हो गया होगा। अ पर्सन हु फिट एंड रिपेयर्स थिंग्स सच एज वाटर पाइप्स टॉयलेट्स ईटीसी। जो पर्सन फिटिंग करता है ना, रिपेयर करता है वाटर पाइप्स, टॉयलेट्स, नल, तो ये क्या होता है? ये होता है प्लम्बर। कौन होता है? प्लम्बर। ये तो सभी को पता होगा। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स ब्रेड एंड केक्स। एक पर्सन जो बनाता है और बेचता है क्या? ब्रेड और केक बनाकर बेचता है, उसे तो सभी को पता है क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं। अ पर्सन हु मेक और सेल्स केक्स एंड स्वीट्स एंड कैंडी। अब एक पर्सन जो केक बनाता है, स्वीट मिठाइयाँ बनाता है, कैंडीज बनाता है, उसे कहते हैं कन्फेक्शनर। क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर। मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ ब्रेड और केक बनाता है उसे बेकर कहते हैं, पर जो ब्रेड केक स्वीट्स कैंडी सब बनाकर बेचता है उसे कन्फेक्शनर कहते हैं। अ पर्सन हुज जॉब इज इट टू कनेक्ट रिपेयर ईटीसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बनाना, सुधारना, कनेक्ट करना, उसे क्या कहते हैं? सभी को पता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिशियन। तो सभी को ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो, आप ग्रीन ग्रॉसर के पास जाते हो, आप प्लम्बर को अपने घर बुलाते हो, आप बेकर के पास जाते हो पेस्ट्री और केक खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, सो इसे लर्न करेंगे और जहाँ कहीं जाएंगे उसके पहले एक बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।